नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह कि आपको दिखाता रहता है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है खास, तो हाल ही में होने वाला है नगर निकाय चुनाव। नगर निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं और अपने प्रत्याशियों को मैदान भी में उतार रही हैं। तो हमारे साथ में आज प्रसपा नेता राजेश यादव जी हैं, तो उनकी क्या तैयारी है अपने वार्ड को लेकर और क्या सुविधा है जो जनता तक पहुंचाएंगे और किन सुविधाओं से और किन योजनाओं से उनका क्षेत्र पीछे छूटा हुआ है, जिसको लेकर के वो आम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। आपका स्वागत है राजेश। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं सभी समस्त क्षेत्रवासियों को नमस्कार करता हूं। जो फैजुल्लागंज की समस्या बड़ी गंभीर है। ऐसी समस्याएं हैं जहां पे रोड है, नाली है, खंबे हैं और इत्यादि। जिससे जल भराव बहुत तगड़ा भराव है, जिससे मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, कई बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। तो मैंने जाके लोगों की समस्या सुनी, जाके लोगों से बात किया। लोगों ने मेरी भी समस्या सुनी, लोगों ने मेरे बारे में पूछा कि आप भाई राजेश यादव हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे काम करेंगे। मैंने अपनी बताई सारी चीज़ें कि मैं इस तरह से काम करूंगा, आपकी जो समस्या चल रही है मैं इसको दूर करूंगा। तो मौजूदा जो यहाँ के पार्षद हैं, तो उनके पास आप जन समस्या लेके गए कि नहीं गए? मैं नहीं गया हूँ, मैं लोगों से पूछा हूँ। मैंने पूछा कि भाई ये नाली आपकी क्यों नहीं बनी, जो सीवर बह रहा है ये क्यों नहीं सही हुआ, ये जो जल भराव है, ये रोड है क्यों नहीं बना। लोगों ने वहाँ ये बताया कि भैया यहाँ पे आए तो थे, हमारे यहाँ पे टाइल्स आई, यहाँ से टाइल्स आकर रखी रही, कुछ दिनों तक रखी रही, फिर ये टाइल्स लेके कहीं दूसरी जगह रोड बन गई। मैंने कहा क्यों ऐसा धोखा आपके साथ हो रहा है, जनता के साथ में धोखा हो रहा है, क्योंकि वहाँ की रोडें पास होती हैं मैं कहीं और बन जाती हैं। नाला सीवर अगर कुछ बनता भी है तो कहीं दूसरी जगह बनता है। लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। ये बताइए, यहाँ पे क्षेत्र में रहते हुए आपको कितने साल हो गए? यहाँ पे मेरे को हो रहा है कम से कम 10 से 15 साल। 10 से 15 साल से हालत वही है? हालत वही सेम बनी हुई है। यहाँ के पार्षद, यहाँ विधायक, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ पे देखा जाए तो इतना जल भराव है कि यहाँ बच्चे और मतलब मोटरसाइकिलें लोग गिरते रहते हैं, मगर कुछ नहीं हो। कई लोगों ने सीएम पोर्टल पे भी अपडेट किया, विधायक के पास जाके एप्लीकेशन भी दिया, पार्षद को भी भेजा गया, मगर कोई पार्षद या विधायक कोई नहीं आया वहाँ पे। आपका क्षेत्र तो नगर निगम में आता है ना? नगर निगम में मैम आता है, मगर क्या करें, मगर यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। नगर निगम भी अगर उसको भी कंप्लेन करते हैं, वो कह रहा है आप पार्षद के पास जाइए, वो मुझे लिख के देंगे, विधायक के पास जाइए, वो लिख के देंगे, मगर इलाजा कोई नहीं लिख के दिया अभी तक उन्होंने, और ना मेरा काम हुआ आज तक। यहाँ के जो विधायक है नीरज बोरा जी, तो उनसे मुलाकात हुई आपकी? बोरा जी से हमारी कई बार मुलाकात हुई, विधायक जी से हमारी कई बार मुलाकात हुई। उनको ला के मैंने रोड भी दिखाई, उन्होंने कहा डूडा से पास हो गया, ये होगा। आश्वासन दिया 15 दिन का, मगर आश्वासन भी अभी तक उनका पूरा नहीं हुआ और कई साल बीत गए हैं, अभी तक कोई रोड बनी नहीं है। मैंने उनको ला के कई जगहों पे उनको दिखाया, पार्षद जी को दिखाया कि भाई ये रोड बनवा दीजिए, यहाँ पे मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, यहाँ बच्चे गिर रहे हैं, लाइट लगवा दीजिए, कोई काम नहीं। तो जनता की समस्याओं को किस तरीके से जनता के बीच में रह के दूर करेंगे आप? जनता को पहले तो मुझे यहाँ का प्रतिनिधि और पार्षद बनाएं, मैं उस लायक से बन जाऊंगा, मैं सारे काम करूंगा। हालांकि यहाँ पे कई कब्रिस्तान ऐसे पड़े हुए हैं जो टूटे फाटे पड़े हैं, शमशान घाट ऐसे पड़े हुए हैं टूटे फाटे पड़े हैं, क्योंकि ना पार्षद ध्यान दे रहा है, ना विधायक ध्यान दे रहा है, और ना कोई लोग वहाँ के लोगों से पूछो तो ये कहते हैं भैया हमारा शमशान घाट टूटा पड़ा, कब्रिस्तान टूटा पड़ा है, उसको बनवा दीजिए राजेश यादव जी। मैंने कहा ठीक है, मुझे उस लायक बना दीजिए, मैं सारी चीज़ें करूँगा काम। तो ये बताइए, आपने प्रसपा पार्टी को ही क्यों चुना? अन्य पार्टियाँ भी तो क्षेत्र में है ना? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय शिवपाल सिंह यादव हमारे बहुत ही नेक और ज़मीनी नेता हैं, जो कि जो भी काम करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। ज़मीनी नेता को हमने इसलिए पकड़ा है कि ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति को कोई ठुकराया नहीं जा सकता है। हमारे नेता का काम जो है बहुत बढ़िया है। तो जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव था, तो विधानसभा में चुनाव में प्रसपा जो है जाके सपा से मिल गई। वैसे सुना जा रहा है कि शिवपाल यादव को बीजेपी वाले ऑफर दे रहे हैं। निकाय चुनाव के बाद जब लोकसभा चुनाव आएगा तो क्या उसमें विलय हो जाएगा क्या पार्टी? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय शिवपाल सिंह यादव ही तय कर सकते हैं, वो कहाँ विलय हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जो जाएंगे वो पार्टी को लेके जाएंगे, और जो उनका सम्मान करेगा या आगे कोई काम बढ़ेगा तो वो हम स्वीकार करेंगे।
चलिए, तो रही पार्टी की बात, लेकिन हम आपके क्षेत्र की बात करते हैं। अभी जो नगर निकाय चुनाव है तो उसको लेकर के आपकी क्या तैयारी है, किस तरीके से जनता का साथ आप चाहते हैं, और यहाँ की जो समस्याएं, पहला तो आपकी जो सड़कें हमने देखा बहुत ज़्यादा टूटी फूटी हैं, और उसके बाद जो आपका देखा यहाँ पानी बहुत जल्दी भर जाता है, तो इन सब को लेकर के आप किस तरीके से जनता के संघर्ष को आगे तक लड़ाई लड़ेंगे आप? समस्या बहुत बड़ी है फैजुल्लागंज की, और मैं कम समय पे ही दूर कर सकता हूँ। लोगों के पास जा जाके समस्या को समाधान लेकर, और तरीका यही है कि जनता को मुझे पहले चुनना पड़ेगा। मुझे जनता जब चुनेगी, मैं जनता के हित में सारे काम करूँगा। आज जनता के लोगों के पास में जा जाके लोगों से पूछा है कि भाई मुझे इस लायक का बनाएंगे, बोला कि हाँ बिल्कुल राजेश यादव जी, मैं आपको बनाऊँगा, आप मेरे पार्षद बनेंगे, मैं आप ही को ही चुनूँगा। और सारे काम मैं करवा रहा हूँ धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। जैसे वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है हमारा, हर संडे वाले दिन मैं वैक्सीनेशन कैंप करा रहा हूँ। घर घर जाके, डोर टू डोर जाके मैं सबको खड़खड़ा के बता रहा हूँ कि वैक्सीन लगवा लीजिए, बूस्टर वैक्सीन, कोवैक्सीन, सभी वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध हैं, और वैक्सीन ही सब लोग लगाने आ रहे हैं। तो वैक्सीनेशन के अलावा और आपने इस क्षेत्र में क्या कार्य किया है जिससे जनता आपको नेता नहीं बेटा के रूप में चुने? नहीं, बेटा तो मैं हूँ, जनता, मैं नेता नहीं बनना चाहता हूँ, बेटा ही रहूँगा। बेटा इसलिए रहूँगा कि भाई जनता के बीच में हमें रहना है। हाँ, क्योंकि अगर आप बेटा बन के रहेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना जिस तरीके से अब नेता लोग अपना भला चाहते हैं, पहले तो जनता का भला करते हैं, फिर जब नेता बन जाते हैं तो सिर्फ अपना भला करते हैं। मेरे में ये मतलब ख्वाहिश नहीं है। मुझे जनता के बीच में रहकर, और जनता जहाँ बैठाएगी वहाँ बैठूँगा, जहाँ खिलाएगी वहाँ खिलाऊँगा, और मैं जनता के मान सम्मान को लेकर ही चलूँगा। तो वैक्सीनेशन के अलावा और क्या क्या कार्य अभी तक आपने इस क्षेत्र में किए हैं? मैंने दवा का वितरण किया है, मैंने कैंप लगाया था, लोगों खांसी जुकाम बुखार भी चल रहा है, समस्या कई चल रही कि मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं लोग। मैंने दवाई का वितरण भी किया, दवाई बंटवाई है, वैक्सीनेशन करा रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो मैं, और जनता मुझे लायक बना देगी, मैं और भी काम अच्छे अच्छे करूँगा जनता के लिए। तो आप व्यापार संगठन से भी जुड़े हुए हैं, जिसके आप जो है महानगर उपाध्यक्ष हैं, तो व्यापारियों की लड़ाई किस तरीके से लड़ते रहते हैं? जिस तरीके से अभी भी व्यापारियों के लिए बहुत सारी असुविधाएं हैं, मंडी शुल्क लगा हुआ है, जीएसटी उनके ऊपर हावी है, महंगाई अलग हावी है, रोड टैक्स अलग देते हैं, हाउस टैक्स अलग देते हैं, जो कमर्शियल यूज़ होता है उसका अलग है। तो इसके लिए व्यापारी किस तरीके से, व्यापारियों का साथ आप देते हैं या व्यापारी आपका साथ किस तरीके से? व्यापारियों का साथ संगठन पूरा चलाता है, और जीएसटी तो ऊपर से केंद्र से लग के आती है, और स्टेट गवर्नमेंट देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, जो भी देखती है। जो व्यापारी लोग जहाँ पे उनका विवाद है, जहाँ जुझारू नेता, हमारे बड़े बड़े नेता जो मामला शुद्ध करते हैं, वो तरीके से वो हम लोग मान सम्मान करते हैं, उनका आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र की जिम्मेदारी तो आपको दी गई है ना, तो इस क्षेत्र के व्यापारियों के लिए क्या सुविधाएं लेकर के आएंगे? व्यापारियों की सुविधाएं ये हैं कि जैसे कि आप व्यापारी परेशान हैं, लोग उससे अनेक वसूली कर रहे हैं, अनेक तरीके से थाना पुलिस कचहरी उनके पर हावी है। मैं व्यापारियों को जा के सपोर्ट करता हूं, उनकी समस्या को सुनकर उनको रिजॉल्व करता हूं। तो ये बताइए, जो हाल ही में नगर निकाय चुनाव होने वाले, तो अपने क्षेत्रवासियों से या आपके जो वार्ड के जो क्षेत्रवासी हैं उनसे क्या कहना चाहें, किस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं? मैं यही कहना अपने क्षेत्रवासियों से कि भाई मुझे जिताइए, और मुझे आपसे आता विनती है कि यहाँ पूंजीपति भी आएंगे, बड़े बड़े पूंजीपति आएंगे और लालच भी देंगे। लालच पे ना रहिए और हमें जिताइए, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ और आपका अपना राजेश यादव हूँ। मुझे जिताकर विजय बनाइए। तो आपने बताया आपका बेटा हो, लेकिन आप अपने ही क्षेत्रवासियों के बीच में एक अच्छे नेता के रूप में उभरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बेटा ही बन के रहूँगा, और जनता जो सम्मान हमको देगी, मैं सम्मान उसी प्रकार का मैं जनता को दूंगा, क्षेत्रवासियों को। तो ये थे हमारे साथ में प्रसपा नेता राजेश यादव जी, जिनकी विचारधारा आपने सुनी कि जो कि होने वाले हाल ही में नगर निकाय चुनाव, तो उसकी तैयारी वो कर रहे हैं, पूरे वार्ड के लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, और जिस सुविधाओं, जिन अधिकारों से ये क्षेत्र छूटा हुआ है उन तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये क्षेत्र लगता है नगर निगम में, तो यहाँ पे न रोड अच्छी है, न सीवर लाइन है, न लाइट की व्यवस्था अच्छी है, न कोई चीज़ व्यवस्था अच्छी है। व्यवस्थाएं पहुँचा रही सरकार, लेकिन कहाँ जा रही है बीच में, तो इसके लिए वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और आम जनता तक उनके अधिकार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जुड़ना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ।
हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स